ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। नेक्स्ट टैब जो हमारे पास अवेलेबल है वो है मेलिंग्स के रूप में। इसमें हमारे पास क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू रिजल्ट्स और फिनिश, हमारे पास इस तरह के ग्रुप्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें मेल मर्ज को। मेल मर्ज का प्रयोग हम एक ही लेटर को काफ़ी सारे अलग अलग लोगों को भेजने के लिए कर सकते हैं। मेल मर्ज का प्रयोग करने से पहले हमारे पास, जैसे मैंने एक लेटर लिखा हुआ है, देखिए इस तरह से एक लेटर आप लिख सकते हैं। मेल मर्ज में सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट मेल मर्ज पे जाएं। आप ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं मेल मर्ज में स्टार्ट करना। हम लेटर चाहते हैं, लेटर पे क्लिक कर दीजिए। मैं लेटर ऑलरेडी लिख चुका हूँ, आप बाद में भी लिख सकते हैं। आप यहाँ से रिसिपिएंट्स यानी कि जिन लोगों को आपने मेल भेजना है उनकी जानकारी यहाँ से पिक कर सकते हैं। यहाँ से उस जानकारी को लेटर में डाल सकते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं, देखिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, न्यू लिस्ट, एग्जिस्टिंग लिस्ट या आउटलुक के कॉन्टैक्ट। क्योंकि हमारे पास अभी कोई लिस्ट अवेलेबल नहीं है तो हम टाइप पे न्यू लिस्ट क्लिक कर सकते हैं। देखिए हमारे पास काफ़ी सारी फील्ड्स अवेलेबल हो गए हैं इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। हम यहाँ किसी भी प्रकार की जो जानकारी जो हमारे लेटर से संबंधित है वो डाल सकते हैं। देखिए मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो नाम और एड्रेस की है, तो फर्स्ट नेम और एक एड्रेस, ये दो चीज़ें मैं फिल करना शुरू करूँगा। सबसे पहला रिकॉर्ड फिल करूँगा इसमें मैं। देखिए मैंने पहला रिकॉर्ड फिल किया है। इसी तरह से मुझे नया रिकॉर्ड डालने के लिए न्यू एंट्री पे जाना पड़ेगा। मेरे पास दूसरा रिकॉर्ड की जगह अवेलेबल हो जाएगी। इसमें मैं दूसरा रिकॉर्ड भरना शुरू करता हूँ। देखिए यहाँ मैंने अपनी एंट्रीज फिल कर दी हैं। इस तरह से मैं अपनी एंट्रीज फिल करने के पश्चात इसे ओके कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस और भी हैं। जैसे आप किसी एंट्री को ना चाहें तो उसे डिलीट कर सकते हैं। कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करें तो आप जिस कॉलम या जिस फील्ड को नहीं चाहते उस फील्ड को हटा भी सकते हैं। जैसे मुझे लास्ट नेम नहीं चाहिए तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ से उस फील्ड का नाम बदल भी सकते हैं और आप चाहें तो नई फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। देखिए यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है क्योंकि उसे मैंने डिलीट कर दिया है। जो नाम आप ऐड करेंगे या जो फील्ड आप ऐड करेंगे वो भी यहीं अवेलेबल हो जाएगी। इसके पश्चात इसे ओके कर दीजिए। ये आपसे उस फाइल का नाम पूछेगा जिसमें आप ये रिसिपिएंट लिस्ट या डेटाबेस जो है आपका उसे सेव करना चाहते हैं। स्टाफ नेम के नाम से मैं इसे सेव कर देता हूँ। एक बार रेसिपिएंट लिस्ट ऐड हो जाए तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आपके पास ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो इनमें से कोई भी फील्ड जो है आपकी उसमें चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस करने के लिए आपको ये देखिए डॉटर सोर्स पर क्लिक करना पड़ेगा, एडिट का बटन दबाना पड़ेगा। जैसे ही आप एडिट करेंगे आपके पास एडिटिंग के लिए बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ आप अपने डेटा सोर्स को एडिट कर सकते हैं। फाइनली हमें कुछ एडिट नहीं करना है तो इसे मैं ओके कर देता हूँ। फिर से ओके कर देता हूँ इसे मैं। नेक्स्ट सेक्शन है आपका एड्रेस ब्लॉक। अब यहाँ से अगर जिसको ये हमने लेटर भेजना है उसका एड्रेस इंसर्ट करना चाहते हैं तो एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करें। देखिए यहाँ पे मेरे पास रेसिपिएंट्स ऐड हैं उनका यहाँ ये व्यू दिखा रहा है और यहाँ से मैं नेम फॉर्मेट ले सकता हूँ कि किस तरह का नेम फॉर्मेट दिखाया जाए जो मैं जानकारी रखना चाहता हूँ। जो भी नेम फॉर्मेट चाहिए उस पर क्लिक करके मैं ओके कर दूंगा उसे। इसके पश्चात मैं यहाँ से अपने जो फील्ड्स हैं जो मैंने फील्ड पहले फिल की थी उनको यहाँ पे इंसर्ट भी कर सकता हूँ। उसके लिए जैसे मैंने नाम और मुझे एड्रेस चाहिए तो नाम के आगे क्लिक करके थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूँ ताकि जब फील्ड इंसर्ट हो जाए तो दोनों आपस में न जुड़ें। फील्ड इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाएं क्योंकि मैंने फर्स्ट नेम और एड्रेस फील्ड चाहिए तो एड्रेस फील्ड पे क्लिक कर दिया है। देखिए मेरे पास ये दोनों चीज़ें इंसर्ट हो गई हैं। किसी तरह की आप अपने लेटर में या एप्लीकेशन में ग्रीटिंग लाइन भी देना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। आप ग्रीटिंग लाइन पे क्लिक करें। देखिए यहाँ पे ग्रीटिंग फॉर्मेट अवेलेबल है आपके पास। जिस तरह का ग्रीटिंग फॉर्मेट आपको चाहिए वैसा आप ले सकते हैं और यहाँ पे जो भी आप चाहते हैं वो ग्रीटिंग लाइन आप पिक कर सकते हैं। यहाँ से ओके कर दीजिए। ये ग्रीटिंग लाइन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। एड्रेस ब्लॉक को अलग से दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे इंसर्ट पे जाके टेक्स्ट बॉक्स, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं एक
जो एड्रेस ब्लॉक है उसमें सेलेक्ट करके यहाँ से इसे कट कर देता हूँ और यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए मेरा टेक्स्ट जो बॉक्स है उसके अंदर एड्रेस है जो कि राइट साइड अलग से दिखाया जा रहा है। हमने जो जानकारी फील्ड्स के रूप में डाली है उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। देखिए ये जानकारी जो मैं क्लिक कर रहा हूँ ये हाईलाइटेड सारी जानकारी फील्ड के रूप में है, मेल मर्ज फील्ड्स के रूप में। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे मैच फील्ड का ऑप्शन है। मैच फील्ड पे क्लिक करके अगर मैं चाहूँ, अगर मैंने कोई डेटाबेस एक्सेल से उठाया है या एक्सेल से उठाया है या किसी फील्ड को किसी दूसरे डेटा से अटैच करना है मुझे, तो देखिए यहाँ फर्स्ट नेम और टाइटल और इस तरह से जो चीज़ें आ रही हैं इसके आगे अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरे को ऑप्शन काफ़ी सारे खुल जाएंगे। मैं नेम को, जैसे मिडिल नेम को किसी और पार्ट से रिलेट कर सकता हूँ। इसके पश्चात हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट देख के ये देख सकते हैं कि हमारे पास नाम वगैरह और जो एड्रेस वगैरह है वो ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। प्रीव्यू रिजल्ट में भी मैं यहाँ ऊपर जो बटन दिए गए हैं इसमें मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, फर्स्ट और लास्ट वाला भी देख सकता हूँ। इन सब के पश्चात मैं ऑटो चेक फॉर एरर, अगर कोई एरर रहेगा तो ये चेक करेगा उसे और एरर की जानकारी मुझे देगा अगर एरर होता है तो। और इसी के साथ सबसे लास्ट कमांड है फिनिश एंड मर्ज। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरे पास 3 ऑप्शन खुलते हैं। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट का मतलब है कि जितने मेरे पास रिकॉर्ड हैं वो सबके लिए अलग से लेटर उनके लिए तैयार हो जाए। और प्रिंट डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि जितने लेटर मेरे पास तैयार रहते हैं उन सब के लिए प्रिंटिंग निकल आए। और इनको मैं ईमेल मैसेज भी कर सकता हूँ। सबसे पहले एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स को पिक करते हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास एक बॉक्स खुल जाएगा। अब ऑल करेंगे, यहाँ से मर्ज रिकॉर्ड ऑल करें तो ये जितने भी मेरे पास रिकॉर्ड हैं उन सब के लिए एक एक लेटर अलग से बन जाएगा। करंट रिकॉर्ड करूँगा तो जो रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है सिर्फ उसी लिए, और चाहूँ तो बीच का, जैसे मुझे सिर्फ 1 से लेकर 3 तक रिकॉर्ड के लिए प्रिंटिंग चाहिए या सिर्फ वही मर्जिंग करना चाहता हूँ तो सिर्फ उसको मैं प्रयोग कर सकता हूँ। फ्रॉम में मैं अपने स्पेसिफिक रिकॉर्ड नंबर से लेके एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड नंबर तक देख सकता हूँ। जैसे मैं 1 से लेकर 3 तक रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ। अभी मैं ऑल पे क्लिक करके ओके कर रहा हूँ। तो देखिए जैसे मैं ओके करता हूँ ये जो एड्रेस ब्लॉक था हमारा, इसमें एड्रेस आ गया अलग से। यही नाम मेरे पास दिखाई दे रहा है और उसका एड्रेस दिखाई दे रहा है। ये देखिए जो हमारे पास ग्रीटिंग लाइन थी वो कुछ इस तरीके से प्रदर्शित हो रही है हमारे पास। ये लेटर अजय के लिए था। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएं तो विजय के लिए अलग से लेटर तैयार है, फिर सुमित के लिए लेटर तैयार है और इसी तरह से राधा के लिए। तो ध्यान दे, तो मैंने थोड़े से समय में 4 लोगों के लिए लेटर तैयार कर लिया। इसी तरह से अगर मेरे पास 50 या 100 रिकॉर्ड होते तो उनके लिए भी लेटर एक साथ मेरे पास निकल आता। इस तरह से मैं मेल मर्ज का लाभ उठा सकता हूँ।